जैसे लास्ट मूवी ये डायरेक्टर ने भक्षक बनाई थी, वो मूवी अगर देखा जाए तो दोस्तों पवन का जो भाई रहता है दीपक, वो किसी और की लड़की को लेके भाग जाता है दोस्तों। इंटरवल के बाद का जो सीन चलते हैं, ये पूरा कहानी जो है ना पवन के घर की तरफ खिंच जाती है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बंदा बहुत अच्छे से काम किया है इस मूवी के अंदर, और इसने अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाई इसके अंदर, और उसके साथ में इसकी जो एक्टिंग है क्लास लगती है। लेकिन दोस्तों इसमें फाइट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए कोई ऐसा विलेन है नहीं। गॉडमैन जैसा एक रोल निभा रहे हैं ललन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी करके है, वो विलेन दिखाया है। लेकिन दोस्तों विलेन क्यों दिखाया है मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किस बात के लिए। और इसके अंदर जो है ना जितने बाकी के कास्ट है वो सब टॉप क्लास है, लेकिन दोस्तों कहानी को इतना तोड़ मरोड़ के इतना उसको बिखर दिया है। जब पेपर पे मेरे ख्याल से जब एक स्टोरी लिखी गई होगी तो बहुत अच्छे से लिखी गई होगी, लेकिन जब इसको प्रेजेंट करने की बारी आई, मूवी को शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद, तो पूरी तरह से कहानी को बेकार कर दिया दोस्तों। सच में बोल रहा हूँ मैं, पूरी कहानी को बेकार कर दिया। कहानी कहाँ शुरू होती है, एक रिपोर्टर आती है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस के मामले में इंक्वायरी करके उसको एक्सपोज करने के लिए जामली के अंदर एक बंदा रहता है जो उसका नाम रहता है आनंद श्री करके, जो गॉडमैन टाइप का रोल निभा रहे हैं। और वो जो है एक छोटा बच्चा को बोलकर उसका जो है ना हत्या करवा देता है। अब कहानी जो है ना दोस्तों बहुत इंटरेस्ट लगती भी है कि यार अब ये छोटा बच्चा है, इसको रिपोर्टर का जो हत्या कर दिया है, ये कौन है, कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, क्यों ऐसा किया, इसकी वजह क्या है। जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो होती नहीं है। कहानी अभी ये पवन जो है सैफ अली खान इसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। अरे क्यों भाई, ऐसा करना ही क्यों था तुमको। या तो तुम जैसे लास्ट मूवी ये डायरेक्टर ने भक्षक बनाई थी, वो मूवी अगर देखा जाए तो दोस्तों बहुत आपको थ्रिल करती है, सस्पेंस भी रखती है। और उसके अंदर का ये जो विलेन है भक्षक के अंदर का, ये बहुत अच्छे से एक्टिंग किया है, आपको थ्रिल नज़र आता है, मतलब बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा विलेन लेने की ज़रूरत ही क्या थी भाई, आप कोई और ले लेते। लेकिन चलो अगर इनको ही लिया है तो इनसे काम तो करवा लेते। गिन के है ना देखा जाए तो दोस्तों 4 से 5 सीन होंगे इनके जो कोई काम के नहीं है, वेस्ट है सारे के सारे सीन। अब इसमें पवन के साथ जो उनके असिस्टेंट का रोल कर रहे हैं, यानी कि जो संजय मिश्रा जी है, ये भी है ना इनको धोखा दे देते हैं। क्यों धोखा देते हैं ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके साथ में ये जो बच्चे को ढूंढने के लिए जाना है, तो वहाँ पे छोड़ के ये लोग अपना घर का ही कुछ मसला सुलझाने लग जाते हैं। अब इसमें जो इसके पिताजी जो है पवन के, वो बहुत सिद्धांतों वाला रहता है। वो अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों की पगड़ी वगैरह, जो इज्जत मान मर्यादा है उसको लेके चलने वाला है। जो जाकिर हुसैन जी इसका रोल कर रहे हैं, वो उनका जो बेटा रहता है, यानी कि जो पवन का जो भाई रहता है दीपक, वो किसी और की लड़की को लेके भाग जाता है दोस्तों। अब बिरादरी में इतनी ज़बरदस्त ये हो जाती है कि अब इन लोग के एक उधर प्रथा है, ऐसी है कि अगर कोई लड़का लड़की अगर भाग जाते हैं तो उनको अगर वो मिल जाएंगे तो उनको ज़मीन में गाड़ देते, जिंदा मार देते हैं दोस्तों। जो रिपोर्टर का हत्या हुआ था, यानी कि जो पवन की सिक्योरिटी के अंदर, तो उसका सस्पेंसर ऑर्डर दिया जाता है इनके सीनियर ऑफिसर, जो ये उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 7 दिन का टाइम दो, मैं सारा खुलासा करूंगा, कौन किया क्यों किया, चार्जशीट तैयार करूंगा। अब 7 दिन में ये क्या उस बच्चे को पकड़ कर लाएगा, छोटे बच्चे को, या फिर वो जो आनंद श्री है जो गॉडमैन बना है उसके खिलाफ कुछ FIR वगैरह दर्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, सारी बातें आप लोगों को ना दोस्तों इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो दोस्तों मुझे कहानी का जो प्लॉट स्टार्टिंग वाला जो था वो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब इंटरवल के बाद का जो सीन चलते हैं, ये पूरा कहानी जो है ना पवन के घर की तरफ खिंच जाती है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और कहानी के एंड में है ना, मैं आप लोग को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कहानी अधूरी रह जाती है, कहानी अंत ही नहीं होती है। आपको लगेगा कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, आप कहानी का अंत तो कर देते। तो मेरे को ये जो मूवी है ना दोस्तों अच्छी नहीं लगी। बस खाली मैं जो उनकी जो डायरेक्टर है पुलकित करके इन्होंने भक्षक बनाई थी, इसकी वजह से मैं देखा है इसको। और आप लोग को अगर देखना है तो नेटफ्लिक्स पर है, जाकर देख सकते हो। अगर देख भी लिया होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग को कैसी लगी मूवी। बस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।